बहुत प्रसिद्ध है कि उस रजक ने जानकी जी की निंदा की और कुछ काल तक श्री जानकी जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में निवास करना पड़ा। जब राम जी अपनी लीला का संवरण करके नित्य साकेत जाने लगे तो संपूर्ण अयोध्या वासियों को उन्होंने अपने साथ ले लिया। यहां तक कि कीट पतंग भी दिव्य रूप धारण करके भगवान के साथ नित्य साकेत पधारे। वो धोबी वो भी था, वो भी कहता हम भी चलेंगे और धोबी को कोई चलने न दे, चलट माता जी की निंदा करने वाला, भाग यहां से। वो बेचारा जैसे तैसे धक्का खा खा करके भी राम जी के पास पहुंच गया, रोने लगा, हमको छोड़ के जाऊंगे, तुम भी चलो। कैसे चलें, हमको तो सब ठूसा मार रहे हैं, कैसे चलें? बोले हमारा पीतांबर का छोर पकड़ लो। तो बेचारे ने, ऐसा होता ना भीड़ में खो ना जाए बच्चे तो कपड़ा पकड़ लेते, उंगली पकड़ लेते हैं, उसने पीतांबर पकड़ लिया। अब ठाकुर जी ने उसको अपने बगल में ले लिया तो अब किसकी हिम्मत जो उसको ठूसा मारे। अब तो चला, चलते 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 स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक सब लोगों को पार करके अंत में जब नित्य साकेत धाम में गया तो सब तो चले गए साकेत में, पर ये जब घुसने लगा तो साकेत के द्वार बंद हो गए। साकेत के द्वार बंद हो गए भगत जी, क्योंकि साकेताधीश्वरी श्री सियाजू हैं, आचार्य हैं, वैकुंठेश्वरी। साकेत की स्वामिनी तो श्री किशोरी जी हैं, आचार्य हैं, जिनकी कृपा के बिना जीव को रघुनाथ जी के चरण कमल नहीं मिलते। उनकी निंदा करने वाला, आचार्य तत्व गुरु तत्व की निंदा करने वाला साकेत में धाम में नहीं जा सकता। राम जी ने कहा बंद क्यों, राम जी ने कहा बंद क्यों कर दिए कपाट? बोले महाराज आपने हमारी भी मर्यादा बनाई, जब आप अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं तो मेरी मर्यादा की भी रक्षा करनी पड़ेगी। अब धोबी बोला प्रभु मैं इसी योग्य हूं, इसी लायक हूं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था और मुझे तो अब कोई बात नहीं, आप पधारो, मुझे इसी हाल में छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों? मेरी अयोध्या की महिमा कम हो जाएगी, मेरी महिमा कम हो जाएगी। क्यों? अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुखरासी, मम धाम दापुरी सुखरासी। मेरे धाम को देने वाली बात झूठी हो जाएगी, तब क्या करें? ब्रह्मा जी बोले हमारे यहां जगह नहीं, इसको रहने की मत भेजना। इंद्र बोले ये महापापी, हमारे यहां भी मत भेजना। कहां तक कहें? यमराज बोले महाराज ये इतना भारी पापी है, इसके लिए कोई अलग से नरक बनाना पड़ेगा, ये तो नरक में रहने लायक भी नहीं। भगवान बोले ना नरक में रहेगा, ना स्वर्ग में रहेगा, ना ब्रह्मलोक में रहेगा, ये मेरे धाम में रहेगा। कैसे रहेगा? धाम के तो कपाट बंद हो गए हैं। भगवान बोले मैं सत्य संकल्प हूं, एक नया साकेत इसके लिए बना दूंगा और उसमें इसको बसा दूंगा। लोक विशोक बनाए एक नया साकेत बना दिया, फिर बसाए।
सिय निंदक अघ भोग साए, सिय निंदक अघ भोग साए, लोक विशोक बनाए बसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। जय जय श्री राधे। इतने भाव हैं कि इन भावों का अंत नहीं है। एक भाव और सुना देते हैं। भगवान ने कहा कि केवल दूध पीने से काम नहीं चलेगा और केवल शंकर जी के विष पीने से भी काम नहीं चलेगा, इसके प्राण पीना पड़ेंगे, इसका उद्धार करना है ना। तो मैं बालक होकर प्राण पीऊं, ये मेरे लिए ठीक नहीं। बालक मां के प्राण थोड़ी पीता है, दूध पीता है। तो मानो भगवान ने नेत्र बंद करके भोले बाबा से कहा, आप दो काम करो, इसके विष को भी पी जाओ और इसके प्राणों को भी पी जाओ। मैं तो केवल दूध ही पीऊंगा और दूध पीकर अपनी माता की गति प्रदान करूंगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की। इसलिए लिखा है प्राणई समम रोष समन्वितो पिबत, रोष समन्वितो। ये रोष समन्वित क्या है? भागवत के 12वें स्कंद में यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्रः क्रोध समुद्भवः। भगवान की प्रसन्नता ब्रह्मा जी हैं और भगवान का क्रोध रुद्र है। इसलिए रोष माने रुद्र समन्वित सन प्राणान अपिवत। रुद्र के द्वारा प्राणों को पी लिया, विष को पी लिया और स्वयं बालकृष्ण प्रभु ने दूध पीकर माता की गति दी। अब महाराज जी जैसे ही इसके प्राण खींचने लगे तो ये बड़ी जोर से चिल्लाई, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रस्विन्न गात्राक्षिपति। बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान काहे को छोड़े? ठाकुर जी ने कहा हमारी यही तो आदत है। हम लोगों का अभ्यास क्या है जानते हो? पकड़ना फिर छोड़ना, पकड़ना फिर छोड़ना। और भगवान की आदत क्या है? भगवान पकड़ना ही जानते, छोड़ना नहीं आता भगवान। अच्छा एक बात बताओ, कितने शरीरों को अब तक छोड़ चुके हो? कोई गिनती है? कितने परिवारों को छोड़ चुके हो? कोई गिनती है? अरे जहां भी पैदा हुए होगे वहां सब परिवार होगा कि नहीं होगा? वो रह गया क्या? वो छूट गया। हजारों लाखों करोड़ों बार संसार छूट चुका है। जहां गए वहीं शरीर को पकड़ के बैठ गए, परिवार को पकड़ के बैठ गए। क्या पकड़ के रख पाए? छोड़ना पड़ा। किंतु क्या ठाकुर जी ने कभी हमारा साथ छोड़ा? ठाकुर जी ने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। इसलिए ठाकुर जी ने और जोर से पकड़ लिया कि तू कह रही छोड़ दे, या तो मैं पकड़ता नहीं, पकड़ता तो फिर छोड़ता नहीं। और छोड़ूं तो कैसे? बीच मझधार में छोड़ना मुझे आता नहीं। बीच मझधार में कैसे छोड़ूं? ठिकाने लगा के छोड़ूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने इसके स्तन को बड़ी जोर से पकड़ा और पकड़कर दबाया। हैं? इसलिए महाराज जी लिखा है कि गाढ़म
कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, गाढ़म बड़ी मजबूती से पकड़ा दोनों हाथों से और फिर बड़ी जोर से दबाया। इसका मतलब है पकड़ा इसलिए कि मेरी पकड़ मजबूत है, और दबाया इसलिए कि मैंने कहा है रामावतार में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और इसमें तो कपट छल छिद्र ही भरे हैं। तो मैं या की छाती इतनी जोर से दबाऊंगा कि या की सबरी कपट विद्या निकस के बाहर है जाए, ये निर्मल है जाए, हमारे नित्य गोलोक में पहुंचने की योग्य हो जाए। इसलिए मानो भगवान ने दबाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब पूतना के जब प्राण खिंचे तो वो भगी, भाग नहीं पाई। बस नंदालय के आंगन में पहुंची और आंगन में प्रांगण में पहुंचते ही इसका राक्षसी देह प्रकट हो गया। कितनी बड़ी पूतना है, सुना आपने? कितनी बड़ी? 6 कोस। 6 कोस का मतलब कितना किलोमीटर हुआ? 12 हैं? 18 किलोमीटर। हमको गणित पता नहीं, 6 3 18 ना। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 18 किलोमीटर की होगी पूतना। अब आप लोग सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ, हमारे अतिरिक्त सब पढ़े लिखे हैं। जो पूतना खड़ी भई होगी 6 कोस की है, 18 किलोमीटर की है, तो कम से कम 9-9 किलोमीटर की तो उसकी टांग होंगी। अब स्वामी जी आप विचार करो, एक पैर यहां रखा होगा और एक पैर वहां, तो कितनी जगह नाप दी होगी पूतना ने? भाई 9-9 किलोमीटर की टांग है उसकी, तो 9 किलोमीटर की टांग ऐसी बढ़ाएगी तो एक टांग में कितने किलोमीटर नप जाएगा। और बस एक पैर यहां एक पैर आगे धरा, चित्त खान धड़ाम से गिरी और ऐसे लगता था मानो काजल का 6 कोस का पहाड़ गिरा हो। एक हमारे इनको शास्त्री जी को पता है, एक रुदायन के पास एक गांव है देदामई। देदामई के शास्त्री जी थे, बहुत अच्छे थे, हमसे बड़ा प्रेम करते थे, अपने पौत्रों को अपने पूरे परिवार को लेके आते थे, बहुत अच्छे। भीमसेन पंडित जी अच्छे विद्वान थे। वो बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनाते थे, कथावाचक भी थे। कहते थे बाबा महाराज जी का, बोले पूतना के हाथ रस तक पहुंच गए। हाँ, मुरसान कहते यहां मूड़ पहुंच गई। अब देख लो ये बैठे हैं, हाथरस के ही हैं ये। और राय में कमर पहुंची, और मुरसान में मूर पहुंची, और हाथरस में हाथ पहुंचे। और कहते सासनी में सांस चल रही, बाकी सासनी में सांस चले भी मरी ना है, सांस चल रही। और रुदायन में बड़ी जोर से रोई। तब जाए के पूतना मरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रजवासी पंडितों के भाव हैं। आहा, ऐसे लगता है कोई 6 कोस का काजल का पहाड़ धरती पर पड़ा हो। 6 कोस का काजल का पहाड़ धरती पर पड़ा हो, और उस काजल पर्वत के 2 उच्च शिखर हों, उनमें एक शिखर के ऊपर कोई नील वर्ण की बिजली चंचल होकर खेल रही हो। है नील बिजली की सी कांति भगवान के श्रीअंग की है, और पूतना के पयोधर पर ठाकुर जी खेल रहे हैं। खेल क्यों रहे हैं? बोले अब ये निपूती ना है। पूतना माने पूतना, जिसके पुत्र ना हो। एक खुद के तो इसके पुत्र था नहीं, दूसरों को भी निपूती बनाती थी ये पूतना।
क्या? पूतना। पर अब इसे कोई पूतना मत कहना, क्योंकि बालकृष्ण पूत बनकर इसकी छाती पर खेल रहा है, इसलिए अब कोई पूतना मत कहना। इसलिए ठाकुर जी खेल रहे हैं। आनंद वृंदावन चंपू में श्री कवि कर्णपूर गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर सुंदर भाव इन लीलाओं के दिए हैं। ब्रज लीला तो इतनी अद्भुत है, क्या करें, समय ही कम पड़ जाता है, कितना कहो, कहने का कोई अंत नहीं है। अब महाराज एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना तो सरल है, पर पूतना पे चढ़ना बड़ा कठिन है। हाँ, अब वहां कोई मिट्टी पत्थर थोड़ी जो पकड़ पकड़ के चढ़ जाए। तब श्री कर्णपुर जी ने लिखा है आनंद वृंदावन चंपू में कि इसके जो बड़े बड़े केस थे ना, कैसे केस थे जानते हैं? पूतना के बाल भी लिखे हैं भागवत जी। अरुण मूर्धजाम, लाल लाल बाल थे उसके। लाल कैसे हो गए भाई? या तो काले होते या सफेद होते, लाल कैसे? इसका मतलब उसने अपने बाल रंगा रखे थे। ये बालों को रंगाने की जो संस्कृति है वो राक्षसी संस्कृति है। माताएं बड़े बड़े नख रखा लेती हैं, नाखून, आजकल बड़े बड़े नख रखा लेती हैं, और नख के अग्रभाग में भी शायद कोई ऐसी चीज लगाती हैं जिससे वो नाखून अलग से चमकते हुए दिखते हैं। थोड़े चेहरे पर दूसरा कोई चेहरा लगा लें तो फिर शूर्पणखा का अलग से श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लगती है कि नखों से पता नहीं किसका कलेजा चीर देंगी, पता नहीं। भाई हंसाने के लिए हम बिल्कुल नहीं बोलते। माताओं से प्रार्थना है, प्राचीन जो भारतीय सभ्यता है उसमें रहो। ये बाल रंगाना, नख रंगाना, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति आई है महाराज, महात्मा लोग बाल रंगाने लग गए। अरे हम आपसे पूछते हैं भाई, गृहस्थी बाल रंगाए लेकिन आजकल जल्दी बाल सफेद हो जाते हैं, तो उनको तो कम से कम कोई दांत देखेगा तो शादी कर देगा, ब्याह कर देगा, हैं? बूढ़े बाल देख के शायद कोई ब्याह करवे बारो ना आवे, दिखैया ना आवे। पर साधुओं को कोई ब्याह करना है तो काला हो चाहे सफेद हो, उससे क्या प्रयोजन है? एक महात्मा थे, बड़े विनोदी थे, हमसे बड़ा स्नेह करते थे। पूज्य श्री हर्षण कुंज सरकार के शिष्य थे, ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान थे। पूज्य श्री सिया वल्लभ दास जी, इंदौर वाले, तो वो मलुक पीठ में उस समय आए जब मलुक पीठ में रहने की बिल्कुल जगह नहीं थी। टीन सेट पड़ा हुआ था, पुराने से कमरे थे, पर वो उसी असुविधा में रह गए। और हमारी अखंडानंद आश्रम में कथा हो रही थी तो कथा सुनने जाते थे वो रोज। तो एक दिन हमसे बोले, हंसते हुए बोले हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके सब बाल सफेद हो जाएं। ये कम से कम 20 साल पुरानी बात हो। तो 20 साल पहले तो हमारे सब बाल एकदम काले थे। अब कुछ गंगा जमुना हो रही है, उस समय तो एकदम काले थे। अरे 2010 में जब हम यहाँ आए तो कहाँ सारे बाल काले थे। तो हमने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सब बाल सफेद हो जाएं? बोले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके बाल जल्दी पक जाएं, आप सफेद हो जाओ। हमने कहा क्यों? तो बोले इतनी कीमती बात आप बोलते हैं, इतनी मूल्यवान बात आप अपनी कथा में बोलते हैं, पर आपकी छोटी उम्र है, इसके कारण लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब आपके बाल सब पक जाएंगे फिर ऐसी बात आप कहोगे तो लोग, अरे महात्मा ने धूप में बाल नहीं पकाए हैं? सफेद दाढ़ी वाले महात्मा की बात कीमती हो जाती है। इसलिए हम सोचते हैं कीमती बात तो आप बोलते ही हो, जल्दी बाल पक जाएं
तो आपके सत्संग का ज्यादा लाभ लोगों को मिलेगा। महात्माओं के भाव है। आजकल तो केशों को रंगाने का भी हम सुनते हैं कि दुकान होती है, उनमें बाल रंग देते हैं, कई तरह के रंग देते हैं बाल। ये बाल रंगाना, नख रंगाना, ये आसुरी संस्कृति है। ये मुंह रंगना, ये भी आसुरी संस्कृति है। ये मुंह रंग लेना, ये भी आसुरी संस्कृति है। हमने तो अपने गांव में अपनी माताओं को, अपनी दादियों को किसी को होठ रंगे हुए नहीं देखा। किसी को होठ रंगे हुए हमने नहीं देखा। अधरों का स्वाभाविक सौंदर्य होता है महाराज, और ज्यादा रंग जो होता है वो तांबूल खाने से, पान खाया तो अपने आप जीभ लाल हो गई, अधर लाल हो गई, उसकी अरुणिमा की शोभा अलग होती है महाराज जी। तांबूल से जो अधर अरुण होते हैं उनकी शोभा अलग होती है। वो ये बहुत लाल रंग से जब माताएं रंग लेती तो पता नहीं लगता किसका खून पी के आई है।